नमस्कार। एक डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट की ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम होता है डाटा सेट को एनालाइज करना और उसको साफ़ सुथरा बनाना, ताकि कोई भी विजुअलाइजेशन या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अप्लाई किया जा सके। यह वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि डाटा सेट को कैसे कोलैब पे लोड किया जाए। उसके बाद में हमने जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी थी उनको इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। हमने अपने डाटा सेट को कैगल की वेबसाइट से डाउनलोड किया था, जिसका लिंक एडिट है। ऑब्जेक्ट में सारी CSV फाइल की जानकारी को स्टोर करके हमने एक फंक्शन बनाया था, जिसका यूज़ हमने डाटा सेट के ओवरव्यू में किया था। डाटा सेट के ओवरव्यू फंक्शन को एनालाइज करने के बाद अब हम डाटा क्लीनिंग के स्टेप्स की ओर बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास अननेम्ड, ID, मेंबर ID नाम के 3 कॉलम हैं, जिसका यूज़ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में रिकमेंडेड सिस्टम के दौरान होता है। तो हम लोग इन तीनों कॉलम को ड्रॉप करेंगे। फिर हमारे पास टर्म कॉलम है, जिसमें से हम न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास एम्प्लॉय लेंथ नाम का कॉलम है, जिसमें से हमें लेस देन प्लस ईयर और ईयर्स को हटाते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर हमारे पास इशू डी, अर्लीस्ट क्रेडिट लाइन, लास्ट क्रेडिट पुल डी जो कॉलम है, इसमें से जो JAN है ये मंथ का नाम है और 07 ईयर का नंबर है। तो हम लोग पहले JAN को अलग कॉलम में स्टोर करवाएंगे और 07 को अलग कॉलम में स्टोर कराएंगे। फिर हम JAN को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी मंथ नेम को मंथ नंबर में, और 07 जो कि आफ्टर 2000 है उसमें हम 2000 को ऐड कर लेंगे। और अगर कोई ईयर बिफोर 2000 है तो उसमें हम 1900 को ऐड कर लेंगे। जैसे कोई ईयर अगर 83 में किसी ने लोन लिया है तो उसके आगे 1983 आएगा। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और जैसे जिप कोड कॉलम है, जिसको हमें डिलीट कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस डाटा सेट को हम अपने तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। चलो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग अपने डाटा सेट की एक कॉपी बनाएंगे डाटा फाइल के अंदर में। अब हम डाटा सेट की कॉपी डाटा फाइल में क्यों बना रहे हैं, इसका भी एक पर्पज़ है। अगर हम कॉपी नहीं बनाएंगे, अगर हम करते डाटा फाइल इक्वल टू डाटा सेट, और अगर हम डाटा फाइल की वैल्यू में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज डाटा सेट में रिफ्लेक्ट होगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम डाटा सेट डॉट कॉपी का यूज़ करते हैं। अगर हम कोई चेंजेस डाटा फाइल में करेंगे तो वो डाटा सेट में रिफ्लेक्ट ना हो। तो क्लीनिंग प्रोसेस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कॉलम जिन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, हमारे लिए जिनका सिग्निफिकेंस नहीं है, वो है अननेम्ड, ID, मेंबर ID, जिप कोड, जिन कॉलम को मैंने अभी ऊपर में डिस्कस किया था। फिर और भी कुछ कॉलम है जिनमें वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे फंडेड अमाउंट INV, टोटल पेमेंट INV। इनमें वैल्यू एज इट इज़ रिपीट हो रही है। देखिए फंडेड अमाउंट और फंडेड अमाउंट INV में ज़्यादातर वैल्यू रिपीटेड है, तो इसलिए इन दोनों कॉलम को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। लोन अमाउंट में भी वैल्यू ऑलमोस्ट रिपीटेड है, तो हम लोन अमाउंट को रखेंगे और बाकी दोनों कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। अब इनमें से कुछ और कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लास्ट पेमेंट D और नेक्स्ट पेमेंट D, बिकॉज हमारा नेक्स्ट पेमेंट D हमेशा एक मंथ आगे है। तो हम या तो लास्ट पेमेंट D को रखेंगे या फिर नेक्स्ट पेमेंट D को रख लेंगे। इसके अलावा मंथ सिंस लास्ट डीलिंग में 24,000 से ज़्यादा नल वैल्यूज़ थी, तो हम इस पूरे कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, ताकि हमारे डाटा सेट में बाकी कॉलम सही तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। अब हमारा अगला स्टेप कॉलम को ड्रॉप करना रहेगा, जो कि हम अननेम्ड,
मंथ सिंस लास्ट बिलिंग, जिप कोड, आईडी, मेंबर आईडी, फंडेड अमाउंट INV, नेक्स्ट पेमेंट डे, टोटल पेमेंट INV को ड्रॉप करेंगे। अब हम अपने कॉलम को अपने डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने चूज़ किया है टर्म कॉलम को। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, हमने ऊपर डिस्कस किया था 36 के साथ मंथ था, जिसके लिए हमने .str.strip फंक्शन का यूज़ किया है और मंथ को उसके अंदर स्पेसिफाई किया है। स्ट्रिप फंक्शन में क्या होता है, जिस कीवर्ड को हम स्ट्रिप के अंदर डिफाइन करते हैं उसमें से वो टर्म ड्रॉप कर दी जाती है। तो हमारे कॉलम में 36 मंथ था और 66 मंथ था, तो वो अब हट चुके हैं। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, बट हमारा कॉलम अभी भी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, जिसे हम आगे चल के न्यूमेरिकल डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो आगे चल के हमने यहाँ पे इसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया है टू न्यूमेरिक वाला फंक्शन लगा के। अब हमारे पास एम्प्लॉय लेंथ नाम का कॉलम है, जिसमें प्लस, लेस देन, ईयर्स स्पेसिफाइड थे, जिसमें से हमें सिर्फ नंबर एक्सट्रैक्ट करना था। फिर हमने दोबारा str, जो कि पहले डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर स्ट्रिप फंक्शन लगाया, जिससे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी। पर अभी भी इसका डाटा टाइप कॉलम टाइप ऑब्जेक्ट है, जिसे हमने टू न्यूमेरिक लगा के न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया है। फिर हमने नल वैल्यू को फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। जैसे कि हमारे एम्प्लॉय लेंथ कॉलम था, जिसमें नल वैल्यूज़ थी, तो हमने उसमें जो नल वैल्यूज़ प्रेजेंट थी उसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो 0 है यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है इस कॉलम के हिसाब से, तो हमने मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू से ही इसको रिप्लेस कर दिया और हमारा अब कॉलम टाइप फ्लोट हो चुका है। उसके बाद हम लोग बाकी बची हुई नल वैल्यूज़ को डाटा सेट से ड्रॉप कर देंगे। तो नल वैल्यू को ड्रॉप करने के लिए हमारे पास ड्रॉप NA फंक्शन है, और original.sum को हम दोबारा रन करके देखेंगे हमारे डाटा सेट में कोई नल वैल्यू बची है या नहीं। तो हमारी सारी वैल्यू 0 आ रही है, जिसका मतलब है अब हमारे डाटा सेट में कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब हम उन कॉलम्स पे काम करेंगे जिसमें मंथ 3 कैरेक्टर में था और हाइफन के साथ में ईयर मेंशन था। तो जैसे कि हमारा इशू डी नाम का कॉलम है, जिसमें DEC 99 मेंशन है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, DEC और 99 को स्प्लिट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइफन एंड एक्सपेंड को ट्रू कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास इशू D_मंथ करके एक और कॉलम जनरेट हो जाएगा, जिसमें सारे मंथ के वैल्यू होंगी, और इशू D_ईयर होगा, जिसमें हमारे सारे ईयर के नंबर मौजूद होंगे। सेम फंक्शन हमने बाकी कॉलम्स के साथ भी किया है, जिसमें मंथ और ईयर हाइफन से सेपरेटेड था। अब जैसे कि लास्ट क्रेडिट डी फुल, उसको भी हमने मंथ और ईयर में स्प्लिट किया है, और लास्ट पेमेंट डी को भी स्प्लिट किया है, अर्लीस्ट क्रेडिट लाइन को भी स्प्लिट किया है। इनको स्प्लिट करने के बाद हम ईयर को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने एस टाइप फंक्शन का यूज़ किया है। अपने डाटा फ्रेम के कॉलम का नाम एस टाइप इंटीजर, क्योंकि हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारी सारी जो ईयर की वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है। इसका डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन है। सेम प्रोसेस हमने लास्ट पेमेंट डी ईयर के साथ किया, क्रेडिट पुल डी ईयर के साथ किया, और फिर अर्लीस्ट क्रेडिट लाइन ईयर के साथ किया है। फिर हम एक लैम्डा फंक्शन को फ्रेम करेंगे, जिसमें अगर वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो उसमें 2000 ऐड हो जाएगा, नहीं तो उसमें 1900 ऐड होगा। हमने 25 इसलिए लिया है क्योंकि अभी ईयर 2023 चल रहा है और कोई भी वैल्यू 2025 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम ये फंक्शन को रन करेंगे, 99 जो पहले हमारी वैल्यू थी वो अब 1999 हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब दूसरी वैल्यू हमारी 10 है, तो वो 2010 बन गई है, और इस फंक्शन ने हमारा प्रॉपर्ली
काम किया है। सेम फंक्शन अब हम लास्ट पेमेंट डी पे, फंक्शन हम लास्ट क्रेडिट पुल डी अंडरस्कोर ईयर पे करेंगे, अर्लीस्ट क्रेडिट लाइन अंडरस्कोर ईयर पे करेंगे। अब जो हमारे पास मंथ के नाम थे 3 डिजिट में, अब हम उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए भी हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया है जो कि एक डेट टाइम डॉट स्ट्रैप टाइम फंक्शन को यूज़ करते हुए जो हमारे मंथ का नेम है उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमारा पहला मंथ था दिसंबर, तो उसको 12 में कन्वर्ट किया है, और नेक्स्ट था जुलाई, जुलाई को 7 में इसने कन्वर्ट कर दिया है, और इसको इंटीजर डाटा टाइप में इसने कन्वर्ट भी कर दिया है। सेम प्रोसेस हमने लास्ट पेमेंट डी, लास्ट क्रेडिट पुल डी, अर्लीस्ट क्रेडिट लाइन वाले कॉलम पे भी अप्लाई किया है। अब इसके बाद अब हम लोग मंथ और ईयर को एक साथ लाके इसे प्रॉपर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक नया कॉलम डिफाइन किया जिसकी वैल्यू इक्वल होगी 1। डे और ईयर को एक साथ लाके टू डेट टाइम के फंक्शन की मदद से इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ईयर वाला कॉलम लिया है, फिर मंथ वाला कॉलम लिया है, और बीच में स्लैश से ऐड करते हुए एस टाइप फंक्शन से उसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अगर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा तो इनको कॉन्कैटिनेट करने में दिक्कत आएगी और एक एरर जनरेट होता है। उसके बाद हमने जब इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारा ये प्रॉपर डेट फॉर्मेट में आ जाएगा, और इससे डेट टाइप फंक्शन में ये कन्वर्ट भी हो जाएगा। सेम फंक्शन हमने लास्ट पेमेंट डी डेट, लास्ट क्रेडिट पुल डी डेट और अर्लीस्ट क्रेडिट लाइन डेट पे इन सबको सेव कर लिया है। अब हम रिवॉल्व यूटिलिटी नाम के कॉलम को देखेंगे जिसमें परसेंटेज का सिंबल है। इसको वापस न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें से परसेंटेज को एक्सट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए अब हम रिवॉल्व यूटिलिटी में से .str.strip फंक्शन को रन करेंगे जिससे परसेंटेज वैल्यू का सिंबल जो है वो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रिवॉल्व यूटिलिटी कॉलम को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देंगे जिससे अब हमारी ज़्यादातर वैल्यू न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम लोग जो भी एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट हुए हैं क्लीनिंग के दौरान में हम उन्हें ड्रॉप कर देंगे। इन कॉलम्स को ड्रॉप करने के बाद अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। इस फंक्शन का काम है कि हमारे डाटा सेट में डिस्प्ले के दौरान जो कॉलम्स की वैल्यू मिसिंग हो जाती थी उसको ये प्रॉपरली एक्सपेंड करके देता है। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास लोन अमाउंट का कॉलम है जो कि न्यूमेरिक है, टर्म प्रॉपरली न्यूमेरिक में हो चुका है, और एम्प्लॉय लेंथ भी न्यूमेरिक में आ चुका है। जो ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम है उसमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ हैं। वेरिफिकेशन स्टेटस ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम है, उसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। और इसी तरीके से हम प्रोसीड करते हुए देखेंगे कि अब हमारा जो इशू डेट था वो प्रॉपर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और अब टाइम है डाटा सेट के विजुअलाइजेशन का, और यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो कि विजुअलाइजेशन के पार्ट हैं उनको हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, and to guide me kindly comment below. Thank you everyone for the support.